नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं जिस बिजनेस को करने में आपकी 50 लाख की लागत लगेगी, लेकिन इसे मात्र आप 50,000 में कैसे शुरू करें। और दोस्तों, एक महीने के आप अपने इच्छा अनुसार जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस 3 टाइप के होते हैं और बिजनेस में 3 मूल मंत्र होता है। अगर ये तीनों टाइप के बिजनेस आप समझ गए और ये 3 मूल मंत्र को समझ गए तो दोस्तों आप बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन सा बिजनेस है और बिजनेस में मूल मंत्र क्या होता है। दोस्तों, बिजनेस 3 टाइप का है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक होता है मार्केटेड बाई और एक होता है दोस्तों दूसरे का प्रोडक्ट बेचना, यानी कि होलसेल रिटेल में डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे ले, ये बिजनेस होता है। लेकिन जो बिजनेस अस्थाई होता है या जिस बिजनेस में पैसा आप ज्यादा कमा सकते हैं वो अपना खुद का बिजनेस होता है, यानी कि अपना अपना खुद का ब्रांड बना के अपना बिजनेस कैसे करें। तो दोस्तों अगर इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं अपने खुद के बिजनेस को। एक अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के वहीं दूसरे तरफ इसी प्रोडक्ट को आप मार्केटेड बाय करके कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास पूंजी नहीं है तो आप प्रोडक्ट मार्केटेड बाय लॉन्च करिए। मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करने में रिस्क कम है, आपकी पूंजी बहुत कम लगती है और इसमें फेल होने के चांसेस कम रहते हैं। वहीं पे दोस्तों आप जब मैन्युफैक्चरिंग बाय यूनिट डालते हैं इसमें पैसे आपके ज्यादा लगते हैं। अगर किसी कारणवश आप बिजनेस को आप नहीं चला पाए तो दोस्तों आपका सारा का सारा पैसा डूब जाता है। इसलिए मेरे अपने विचार से सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मार्केटेड बाय बिजनेस होता है और मैंने भी मार्केटेड बाय बिजनेस से शुरुआत किया और मेरा खुद ही मार्केटेड बाय बिजनेस है। तो दोस्तों मार्केटेड बाय बिजनेस कैसे करें, ये होता है। दूसरा होता है दोस्तों बिजनेस में जो मूल मंत्र 3 होते हैं, 3 मूल मंत्र अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। जो अगर इस 3 मूल मंत्र को समझ गए तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। पहला मूल मंत्र हो गया दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्या हो गया? प्रोडक्ट की क्वालिटी। दूसरा क्या हो गया? प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। और तीसरा क्या हो गया? प्रोडक्ट सेल करने की कला। क्या हो गया? प्रोडक्ट सेल करने के, बस 3 चीज के बारे में आप जान लीजिए, आप अपने बिजनेस में कभी फेल हो ही नहीं सकते। दोस्तों मान लीजिए आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले अगर दुकानदार किसी नए ब्रांड को दिखाएगा, जैसे मार्कर लेना हुआ तो मार्कर के पे हम क्या देखेंगे? इसकी पैकिंग वही कैसे है। और दोस्तों वो दुकानदार इस पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा ये मार्कर सबसे बेस्ट है, इसमें इंक कम लगती है और इस चलने में बड़ा अच्छा है। तो इसको हम देखेंगे हाथ में लेके, अगर डिजाइन हमारे समझ में आ गया तो हम खरीद लेंगे एक बार। और जब यूज करेंगे हमको इसकी क्वालिटी मिलेगी, इसकी इंक सही से मिलेगी, चलने में सॉफ्ट होगा तो हम फिर यही खरीदेंगे। और किसी दूसरे को लेना होगा तो हम यही रिकमेंड करेंगे, यानी कि हम उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर देते हैं। तो प्रोडक्ट की पैकिंग हो गया, डिजाइन हो गया, 2 चीज हो गया। अब दोस्तों प्रोडक्ट को आप मार्केटेड बाय करना है तो मार्केटेड बाय करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, नाम मात्र एक जीएसटी नंबर आपको चाहिए और ब्रांड नेम एक चाहिए। ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम जैसे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्या चाहिए? ब्रांड नेम। अब ये ब्रांड नेम, इसी को तो आप ब्रांडिंग करना है, यही तो मेन है दोस्तों, इसी को आपको ब्रांडिंग करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई नाम आप चॉइस कर लिए, अब ये ब्रांड नेम आपको पॉपुलर करना है। तो जब आपका ये ब्रांड नेम पॉपुलर हो जाएगा, इसी से आपकी पहचान बन जाएगी, तो अगर आप इसे ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड नहीं कराए रहेंगे तो कोई और ले लेगा, इस नाम से कोई और बनवाने लगेगा, वो फिर ट्रेडमार्क करवा लेगा। मेहनत आपने किया है, इसका फायदा वो ले लेगा। इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या करवाना पड़ता है? ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये दोस्तों प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कहां होता है? ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है जो रजिस्टर्ड करती, सरकार की एक संस्था होती है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या है दोस्तों? आईपी इंडिया। इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल बाद क्या करवाना होता है? रिन्यूअल करवाना पड़ता है। सरकार इसकी फीस भी लेती है। फीस कितना है दोस्तों? 3,500 रुपए। 10 साल के लिए 3,500 हो गया। अब ये 10 साल के लिए आपके नाम से आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। अब इसमें इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख सकता है।
अब आपका प्रोडक्ट सेफ हो गया, अब आपको ब्रांडिंग करना हुआ। तो चलिए दोस्तों, आप क्लियर हो गए, प्रोडक्ट में आप अपना खुद का लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो गई और उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन नंबर 1 हो गई, यानी कि इंटरनेशनल डिजाइन रखना पड़ेगा। अब हम जानते हो कौन सा प्रोडक्ट है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे इसे कैसे करना है। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के सामने प्रोडक्ट लेके आए हैं वो सोलर लैंप यानी चार्जिंग लैंप, चार्जिंग भी होता है बिजली से और सोलर भी यानी कि धूप से भी चार्ज होता है। दोस्तों, इसमें छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। आप देखते होंगे कुछ बच्चे लेते हैं पढ़ने के लिए टेबल सोलर लैंप, वो भी लेते हैं। और दोस्तों, इसी में चार्जिंग टार्च भी आती है या छोटे छोटे ऐसे और टूल्स भी आते हैं। तो दोस्तों, इसका बिजनेस अगर इसका खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग भाई आप लॉन्च करने जाएंगे, कितनी छोटी से छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, उसे भी लॉन्च करने में 25 से 30 लाख रुपए लग जाएगा, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल एरिया का चुनाव करेंगे। अब उसी इंडस्ट्रियल एरिया में आप क्या करना होगा, कुछ लैंड जमीन का लेना होगा, उसके बाद उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, कुछ मशीनरी लेना होगा, फिर आपको बल्क में रॉ मटेरियल रखना होगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होगा। दोस्तों, इसी तरह से उद्योग आधार लाइसेंस लेना होगा और बिजली कनेक्शन है भी कनेक्शन लेना है। मतलब आपके पैसे वेस्ट होने। अब ये सारे पैसे हमें वेस्ट नहीं करना, अब सिर्फ हमें क्या करना है, लैंप की साइज डिसाइड करना है। लैंप हम कौन सा छोटा बड़ा कैसे लॉन्च करना चाहते हैं वो लॉन्च कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। एक कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए आप कितने पीस लॉन्च करना चाहते हैं, छोटे बड़ा या टार्च लॉन्च करना चाहते हैं या चार्जिंग लैंप लॉन्च करना चाहते हैं, क्या लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी डिजाइन। अब देखिए, ये डिजाइन है, अब इसकी डिजाइन आप और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करना होगा। आपको 10-20 इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पे जाना होगा और देखना होगा सबसे अच्छा किस कंपनी का लैंप है, उसकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे है, टार्च अगर लॉन्च कर रहे हैं तो टार्च कैसे है। तो तमाम चीजें देखने के बाद उसका एक पीस आप खरीद लीजिए। अब उस एक पीस को खरीद करके उसी टाइप को आप डिजाइन कर लीजिए या उससे अच्छा डिजाइन करवा लीजिए। अब दोस्तों, डिजाइन आप अपना किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से करवा सकते हैं, तो वहां आपको पैसे लगेगा, लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत। ये सारी डिजाइन वगैरह जो है, जहां पे आप प्रोडक्ट बनवाएंगे वहीं पे डिजाइन हो जाएगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। अब आपने डिसाइड कर लिया क्या करना, ये कंफ्यूज हो गया, आपका कंफ्यूजन ये दूर हो गया। अब एकदम इजी सा है, कुछ नहीं। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो जाएगी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, फिर सेल करने का डिजाइन तो बाद में होगा। यहाँ पे एक नाम आप चॉइस कर लीजिए, जिस नाम से अपना लैंप बनवाना चाहते हैं, जो भी आप लैंप का रखने चाहते हैं, ब्लू लाइट, रेड लाइट, जो भी आप रखना चाहते हैं, उस ब्रांड को आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लीजिए। एक काम 3,500 रुपए ये हो गया, प्लस आपका जीएसटी नंबर क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या दोस्तों सेलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। इसके एवज में वो कुछ आपसे चार्जेज ले सकते हैं, कुछ मेहनताना ले सकते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना, अब यहीं पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते तो कितना पैसा लगता। अब इसमें बस यही डिसाइड करना है, अब आपको ये कितना पीस बनवाना है, बस और कुछ नहीं कर। जितना पीस बनवाएंगे उतने का आपका पैसा लगेगा। 1,000 पीस बनवाना चाहते हैं, 2,000 पीस बनवाना चाहते हैं, 500 पीस बनवाना, 500 पीस से कम नहीं बनेगा। 1,000 पीस, 5,000 पीस, 500 पीस, 500 पीस, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, बड़े में चाहे जितना बनवाइए। हाँ, जितना ज्यादा बनवाएंगे उतना आपका थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, 1 से 2% का डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बनवाना है, क्योंकि अभी आप नए हैं, नए रहने पे कम बनवाया जाता, भले 2% महंगा पड़ जाए। अभी उसको हमको बेचना है, पैसे ज्यादा नहीं फंसाना है, मार्केट में सेल करने की कला सीखना है, दुकानदारों से अपना संबंध बनाना, ये तमाम तामझाम होते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं बनवाना है, कम बनवाना है, बस आपको डिसाइड करना है ये साइज छोटा बड़ा कौन सा साइज बनवाना चाहते हैं या टार्च बनवाना चाहते हैं, बस। अब आपको यूनिट डालने के, अब किस पे चलना है, अब चलिए आप गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी सोलर लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी सोलर लैंप
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या टार्च मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप डालेंगे तो कंपनियों को डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब किसी भी कंपनी पे आप जाके क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद उनके साइट पे जाइए, उनका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, कंपनी कहाँ पे है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है, क्या कैसे कितने दिन की कंपनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती, सारी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। अब वहां पे आप विजिट करिए, आप चाहे तो यहीं से कर सकते सब कुछ, लेकिन ऐसा कभी मत करना जिससे फ्रॉड से आप बचे रहें, क्योंकि आज के जमाने में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। तो दोस्तों वहां पे आप इसमें विजिट करिए, विजिट करने के बहुत सारे बेनिफिट है। जब वहां पे आप विजिट करेंगे तो दोस्तों आपके अंदर एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे आप सोचते हैं अरे यार एक दिन तो मैं भी इतनी बड़ी कंपनी लॉन्च करूंगा, इन्होंने कितनी बड़ी कंपनी बना दिया, मैं भी अपने प्रोडक्ट ऐसे छोटे से शुरू कर रहा हूं लेकिन मैं एक दिन इतनी बड़ी कंपनी। एक तो ये फायदा होगा आपको जो है एक मनोबल, एक सकारात्मक सोच आएगी। दूसरी तरफ दोस्तों आपको क्या होगा, वहां पे जब जाएंगे किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा आप रियल में देखेंगे, उनकी पैकेजिंग डिजाइन क्या है ये भी रियल में देखेंगे, और आप फेस टू फेस जब बात करेंगे तो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा। ये तमाम चीजें आपको वहां से फीलिंग होती है होता है। तो दोस्तों वहां विजिट करेंगे, वहां पे अब आपसे पूछा जाएगा कितना पीस बनवाना चाहते हैं, 1000 पीस, 2000 पीस, जितना ज्यादा वो तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे कि आप 2000 बनवा लीजिए, आप 20,000 पीस बनवा लीजिए। लेकिन वहां पे मत कहना कि मैं अभी नया नया शुरू कर रहा हूं, तो वहां पे रेट कुछ इधर उधर हो जाता है या आपको मना कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आप कहिए भैया मैं कहीं और बनवाना था, अब आपके यहाँ बनवाना चाहता हूँ, आपके यहाँ क्या रेट है, हमारे एक मित्र ने बताया आपके यहाँ अच्छी क्वालिटी का बनता है। तमाम चीजें आप उनसे ऐसे बात कर सकते हैं। अब जब आपका उनके साथ तालमेल डिसाइड हो गया तो दोस्तों अब आप उस पर फोकस करेंगे उसकी क्वालिटी पर। क्वालिटी क्या है, इसका जो कलर है कलर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर जो बल्ब लगे बल्ब अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, इसके अंदर जो बैटरी होती है बैटरी अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, जिससे चार्ज हो, चार्ज होने के बाद कितने घंटे चल रही, इसको भी मार्केट में थोड़ा सा सर्वे होगा जिससे आपकी बैटरी ज्यादा चले। और देख रहे हैं इसमें धूप से भी चार्ज होने वाला है, सोलर का भी धूप में कितनी देर में चार्ज होती है, फिर कितने घंटे चलती, ये तमाम चीजें यही क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। ये उनके साथ एग्रीमेंट कर लेना। सबसे बेस्ट क्वालिटी दोस्तों, लो क्वालिटी वेस्ट क्वालिटी में 2% का सिर्फ डिफरेंट आता है। इसलिए जब भी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना बेस्ट क्वालिटी का लॉन्च करना, कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज मत करना दोस्तों। क्वालिटी के साथ जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे समय लग सकता है लेकिन आप कभी अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं हो सकते हैं, कभी आप अपने बिजनेस में फेल नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्वालिटी तो आपकी उनकी जब डील फाइनल हो जाएगी, जैसे डिजाइन कहेंगे वैसे बना देंगे। तो जब आपकी डील फाइनल हो जाएगी उसके बाद आपका दोस्तों 20 से 25 दिन बाद प्रोडक्ट बन के आपके घर पर आ जाएगा, और जब दोबारा आप ऑर्डर करेंगे सिर्फ 1 हफ्ते में बन के आपके घर आ जाएगा। दोस्तों 50% पेमेंट आपको तुरंत देना पड़ेगा जिस दिन आपका प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, 50% जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद देना पड़ेगा। अब दोस्तों प्रोडक्ट बन के आ गया, अब आपको इसे बेचना है। बेचने के बहुत सारे माध्यम है, एक सेल्समैन रख लीजिए, मैनेजर आप खुद बन जाइए। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखना, कभी भी ये मत कहना, चाहे आपके दोस्त हो चाहे या कोई दुकानदार हो, कि मैं इस कंपनी का ऑनर हूं, मैं इस कंपनी का एमडी हूं, मैं इस कंपनी का मालिक, कभी मत कहना, नहीं तो उसी दिन आप बिजनेस में फेल हो जाएंगे। सिर्फ ये कहना मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, मैं इस कंपनी का एरिया मैनेजर हूं, बाकी जो कुछ भी कहना, लेकिन कंपनी ये मत कहना कि मैं मालिक हूं। हाँ गारंटी भी ले लेना क्योंकि आप उसके मालिक हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी ले लेना, लेकिन कभी मत कहना। तो दोस्तों इस तरह से आप बेचिए, दुकान पे लाके बेचिए, इस तरह से कनोपी लगा के बेच सकते हैं, मार्केट में बैठ बैठ के बेच सकते हैं, जैसे भी बेचिए समय लगेगा।